दिल्ली में अब सांस लेना आदत नहीं मजबूरी बन चुकी है। दिल्ली का AQI 400 प्लस जा रहा है, जिससे कि लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में लंबी लाइनें लग रही हैं, जिसका कारण है पॉल्यूशन। हैरानी की बात यह है कि इसका सलूशन निकालने की बजाय हमारे नेता अपने घरों में ईयर प्रोफाइल लगाकर सुरक्षित बैठे हैं और जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो सिर्फ दिखावे वाले कदम उठा लेते हैं और कुछ दिनों में ये गायब भी हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि दिल्ली NCR पॉल्यूशन के पीछे कारण क्या है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण की। एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी लेवल के करीब पहुंच गया है। आज सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया। कल के मुकाबले दिल्ली में हालात और भी ज्यादा गंभीर। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का AQI 400 प्लस पहुंच जाता है, मतलब वेरी पुअर से 7 कैटेगरी तक, यानी जो हवा हम ले रहे हैं वो 20 गुना जहरीली है। अक्सर कहा जाता है ये पराली की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये नहीं है। इसका पहला मेन कारण है ट्रैफिक। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल हैं। अगर इन गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा धुआं हमारे इन वायुओं में मिल जाए तो पूरा शहर गैस चैम्बर बनेगा। जैसे अगर आप एक कमरे में एक अगरबत्ती लगाते हैं तो वो हवा से आपको सुगंध देती है, लेकिन आप उसी कमरे में अगर 1000 अगरबत्ती आप लगाओ तो उस कमरे में आपको सांस लेना भी भारी पड़ेगा। यही दिल्ली में होता है। दिल्ली में रोज लाखों गाड़ियां स्टार्ट होती हैं, जिनमें निकलता है NO2, CO और PM 2.5। ये हवा में मिलकर इंडिविजुअल टैक्सिल तैयार करती हैं। अगर ये इतना बड़ा कारण है तो दूसरा इससे भी बड़ा कारण है, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली NCR में हर दिन कटिंग, सीमेंट मिक्सिंग और डिमोशन जैसे सैकड़ों काम चलते रहते हैं, जिसमें से एक ऐसी साइन डस्ट निकलती है जिसे कि हमारा नाक का फिल्टर भी रोक नहीं पाता है। दिखने में ये साधारण मिट्टी लगती है, लेकिन टॉक्सिन कोकटेल होती है, जिसमें जिलिका पार्टिकल, सीमेंट पाउडर, मेटल पार्टिकल लाइन और कई तरह के केमिकल शामिल होते हैं। अब आप सोचो, यही जहर हम बिना जाने इनहेल करते हैं। ये सिर्फ एक डस्ट नहीं, ये स्लो पॉइजन है। हर दिन कंस्ट्रक्शन साइटें दिल्ली में डस्ट उड़ा रही हैं, जिसे कि हम बिना जाने सांस में भर लेते हैं, जिससे कि आसपास के इलाकों में पड़े कचरे की आग से धुआं फैल रहा हो तो NCR के वायु प्रदूषण को भी प्रभावित करता है। ये क्षेत्रों में खुले में कूड़ा जलाने की घटनाएं, जिससे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सच ये है कि कूड़ा जलाना एक कारण है। दिल्ली के वायु प्रदूषण से का मिला जुला अक्सर है, जिसे वाहन निर्माण, धूल, औद्योगिक उत्सर्जन आदि और मौसम की परिस्थितियां इसे और भी गंभीर बना देती हैं। मैं आपको अपने घर के AQI को कम करने के मेन 3-4 कारण बताता हूं, जिससे कि आप यह करते हैं तो आप अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। सुबह शाम खिड़कियां खोलें जब बाहर का AQI थोड़ा बेहतर हो। अपने घरों में पौधे रखें, जैसे एरिका पॉम, मनी प्लांट और तुलसी। ये जहरीले कणों को कम करती हैं। घर के अंदर धुआं कम रखें, धूप बत्ती कम जलाएं, मोमबत्ती कम जलाएं और अपने घर में प्लास्टिक और कूड़ा बिल्कुल ना जलाएं। झाड़ू की जगह आप पोंछे का इस्तेमाल कर। आप इसका घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। आप नमक और पानी कटोरी में रख सकते हैं। आप कोयला रख सकते हैं। कोयला अपनी ओर जहरीले कणों और बदबू को आकर्षित करता है, इससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।